शाहपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं, वहीं चलते हैं। रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, घाटों का निर्माण, तीर्थों का विकास, युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, अन्नदाता किसान के कर्ज माफी से लेकर के उसकी उपज का दाम देना, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अकेले मेरठ जनपद में 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और मैं हस्तिनापुर की जब बात कर रहा था तो अकेले हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 54,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष मिल रहे हैं। वृद्धजनों को, निराश्रित वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन हर वर्ष 12,000 रुपए देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और नहीं तो ये सब पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों के पास चला जाता था, ये सब पैसा हड़प जाते थे। आपके टैक्स का पैसा, वही पैसा उनके पास जाता था और फिर दिन भर गुंडागिर्दी करते थे, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे, दंगा करवाते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, ये जो फर्क साफ है, भाजपा विकास कराती है, सुरक्षा की गारंटी देती है, गरीबों के लिए घर बनाती है, बिजली का कनेक्शन फ्री देती है, राशन फ्री उपलब्ध करवाती है, स्वास्थ्य बीमा का कवर कराती है, महिलाओं को नौकरी और बेटियों के रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करती है, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान के भाव के साथ कार्य करती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब चुनावी समर हो, यही आह्वान करने के लिए आए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में 5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया। अगर 2003 से लेकर 2017 तक 14 वर्ष के सपा, बसपा और सपा, इन तीनों के कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो भी इतना आवास प्रदेश के अंदर गरीबों को नहीं मिला है जितना हमने 5 साल में दे दिया है। गन्ना किसानों का 2003 से 17 के बीच में 14 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का बकाया नहीं दिया गया, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का बकाया, गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने मात्र 5 वर्ष में कर दिया है। किसानों को उनकी उपज का दाम जितना 2003 से 2017 के बीच में 14 वर्षों में नहीं कर पाए, उससे ज्यादा पैसा गन्ना प्रदेश के किसानों का उनके खाते में पैसा भेज करके हमने उनके उतना भुगतान उनको किया है। पेंशन की राशि हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति या किसी भी जाति समुदाय का कोई युवा है जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है, स्कॉलरशिप की राशि जितना पहले मिलती थी उससे कई गुना ज्यादा वर्तमान में हम लोग प्रदेश के युवाओं और छात्रों को दे रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट भी दे रहे हैं। आज लोग कहते हैं फ्री में बिजली देंगे, अरे तुम तो बिजली ही नहीं देते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी क्या? तो ये लोग क्यों फ्री करते हैं? जब देना ही नहीं तो फिर फ्री का मतलब क्या होता है? क्योंकि इनको तो अंधेरा अच्छा लगता है, अंधेरे में रहने के आदी है। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। उनको ये बिजली अच्छी नहीं लगती, ये विकास अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कोई फर्क नहीं इनकी नीतियों में, नियत में भी, नीति में भी। जब कोरोना कालखंड में भय और दहशत था,
तब ये भय और दहशत को और फैला रहे थे, सुरक्षा का माहौल नहीं बना रहे थे, गरीबों के साथ नहीं खड़े थे, आम नागरिक के साथ नहीं खड़े थे, भय का माहौल बना रहे थे, गलत सूचनाएं देकर के भयाक्रांत कर रहे थे समाज को। इनमें से एक भी नेता कोरोना कालखंड में बाहर नहीं निकला था। मैं आज भी यहां आने के पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया हूं कि कोरोना की क्या स्थिति है, बताओ भाई। मैंने कहा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन से बोल रहे हैं, हमें प्रत्येक नागरिक के जीवन को ही बचाना है और जीविका को ही बचाना है। जितने नेता इस समय वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस के, ये पिछले 3 महीने से ही मंडरा रहे हैं, बाकी 2 साल गायब थे, एकदम गायब थे, अंडरग्राउंड थे, कहीं पता ही नहीं था। जो आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकता, क्या आपका हितैषी हो सकता है क्या? जो लोग आपको बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में बिजली देंगे क्या? जो लोग स्वयं सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, क्या उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? देखा आपने, मुख्यमंत्री योगी मेरठ में लोगों को संबोधित कर रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं विपक्ष पर और बता रहे हैं कि फर्क क्या है उनके दल में और उनके विपक्षी राजनीतिक दलों में।